एक मिनट। हाँ, बैक, अभी आ जाते हैं बैक ऑफिस में, ठीक है। तो बैक ऑफिस में क्या होता है, बैक ऑफिस में हम लोग गुड्स रिसीव करते हैं, गुड्स सेंड करते हैं और रिपोर्ट जनरेट करते हैं, रिपोर्ट देखते हैं। तो पहले हम रिपोर्ट पार्ट में आते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट दो तरीका होता है, एक है एनालिटिक रिपोर्ट, इसमें सेल का, सेल वाला कुछ रिपोर्ट होता है, इसमें स्टॉक का, स्टॉक वाला का कुछ रिपोर्ट होता है। और यहाँ पे जो रिपोर्ट है ये है सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट। तो मैं एक एनालिटिक रिपोर्ट कैसे रन करना है, कैसे सेव करना है, ये दिखा दूंगा। एक रिपोर्ट, एनालिटिक रिपोर्ट को रन करने का, सेव करने का जो प्रोसेस है वो एक तरीके का होता है, और ये वाला जो रिपोर्ट, जो सिस्टम रिपोर्ट होता है, इसका चलाने का प्रोसेस दूसरा तरीके का होता है। तो एक एनालिटिक रिपोर्ट का रन करने का और प्रिंट आउट लेने का, सेव करने का प्रोसेस जो है, जितना भी एनालिटिक रिपोर्ट है सारा का सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम एक रिपोर्ट अब तुमको एनालिटिक में दिखा देंगे और एक रिपोर्ट सिस्टम में दिखा देंगे। बाकी ये सिस्टम का जितना रिपोर्ट है सबका एक ही प्रोसेस है, और एनालिटिक का जितना रिपोर्ट है सबका एक ही प्रोसेस है। तो हम सेल में आते हैं, सेल में हमको सेल वाला रिपोर्ट मिल जाता है। हमको देखना है कि एमओपी डिटेल्स, यहाँ पे एक रिपोर्ट है, देखो एमओपी डिटेल्स, ये किसके लिए है, ये है तुम्हारा स्टोर में क्या तुम कैश में कितना ले रहे हो, इसमें कितना ले रहे हो, वो होता है यहाँ पे। तो ये रिपोर्ट अगर हमको रन करना है तो एमओपी डिटेल्स को हमको सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर व्यू करना है, डेट रेंज देना है, कौन सा डेट से देखना है हमको, 1 तारीख से लेके आज का 8 तारीख तक देखना है कि हम क्या है। इसको ओके करेंगे डेट रेंज देके। तो ये आ जाएगा मेरा, ये बिल नंबर, स्टोर का नाम है, ये बिल नंबर है, ये डेट है, उसमें कितना लिए हो। हम चाहे तो यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं, हमको अगर यहाँ से एक डेट देखना है तो हम उसको हटा के फिल्टर कर सकते हैं रिपोर्ट को, इसको ओके करके, कि 1 तारीख का डेट में मेरा कितना कैश में, कार्ड में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। हमको 1 2 देखना है तो वो भी हम कर लेते हैं। 1 तारीख को यहाँ पे 1 तारीख वाला आ गया कैश में, 2 तारीख को मेरा यहाँ पे कार्ड में था इतना, इसमें मेरा ये था, यहाँ पे कैश में इतना था, या फिर कार्ड में इतना है, फिर ये है। तो ऐसे हम देख सकते हैं, ठीक है, देखो कोई डिटेल्स। और ये रिपोर्ट को हम यहाँ से फिल्टर हटा देते हैं, इसको ऑल कर देते हैं। इसको अगर हम सेव करना है तो हमको प्रिंट प्रीव्यू में ऊपर जाना है, और यहाँ पे हमको स्केलिंग में आना होगा, फिट टू पेज करना है, ओके करना है, और यहाँ से हमको सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट मेरा पीडीएफ में सेव हो जाएगा डेस्कटॉप के ऊपर। एमओपी बोल के हम डेस्कटॉप के ऊपर पीडीएफ में सेव कर लिया। तो ये पूछ रहे हैं कि ओपन कर रहे हो, तो ओपन करोगे तो यस करोगे तो पीडीएफ वाला रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पीडीएफ में सेव करना है। और यही रिपोर्ट अगर हमको एक्सेल में चाहिए तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस सेल को पकड़ना है, कंट्रोल ए मारना है और कॉपी करना है, और यहाँ से किसी एक्सेल खोलना है, खोल के यहाँ पे कंट्रोल भी मारेंगे तो ये रिपोर्ट एक्सेल में आ जाएगा। ये मेरा स्टोर का नाम है, ये बिल नंबर है, ये डेट है, ये कैश में है का, ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में है, और ये कैश में है। तो ये इसको एक्सेल को सेव कर दिया तो मेरा ये एक्सेल वाला रिपोर्ट सेव हो गया। और इसको अगर हम यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करके स्केलिंग फिट टू पेज करके इसमें सेव कर लिया तो मेरा पीडीएफ वाला सेव हो गया। जितना भी एनालिटिक रिपोर्ट है सबका एक ही है, ऐसे ही है। ये सेल्स समरी वाला रिपोर्ट अगर हम चलाते हैं 1 से लेकर 8 तारीख तक तो वही है, सेम प्रोसेस है, कोई उसमें अंतर नहीं है। ये डेटा आ गया, इसको प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, ये ऐसे ऐसे बिखरा हुआ आ रहा है, जैसे हम इसको स्केलिंग करके फिट टू पेज करेंगे तो ये एक पेज में फिट हो जाएगा। फिर हमको इसको सेव करेंगे, नाम देंगे तो मेरा ये पीडीएफ में सेव हो जाएगा। और अगर हमको यही चीज़ एक्सेल में चाहिए तो फिर कंट्रोल ए कॉपी करेंगे और एक्सेल में जाके पेस्ट करेंगे तो एक्सेल में आ जाएगा। तो ये हो गया एनालिटिक रिपोर्ट का, और ये हो गया मेरा सिस्टम एनालिटिक रिपोर्ट का। इसको जैसे मान लो कि टैक्स हमारी देखना है, हमको डेली वाइज देखना है तो डेली वाइज हम चला देंगे, 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक ओके करेंगे।
तो डेली वाइज ये रिपोर्ट चालू हो गया। इसको अगर सेव करना है तो यहाँ से हमको एक्सपोर्ट करना है, और ये टाइप को हमको पीडीएफ करना है और नाम देना है तो पीडीएफ में सेव हो जाएगा। इसको अगर हम एक्सेल करेंगे और नाम देंगे तो एक्सेल में सेव हो जाएगा। सिमिलरली हमको अगर ये रिपोर्ट हमको क्लोज कर दिया, यही रिपोर्ट हमको मंथली वाइज देखना है तो इसको मंथली करेंगे और इसको व्यू करेंगे तो ये मंथली वाइज आ जाएगा। सेम प्रोसेस है, इसको एक्सपोर्ट करना है, नाम देना है, और यहाँ पे कोई सा इसमें पीडीएफ में तो पीडीएफ, एक्सेल में चाहिए तो एक्सेल में सेव कर देना है। जैसे हमको सेल्स हमारी चाहिए, सेल्स हमारी रिपोर्ट, ये सॉरी रिपोर्ट में जाके सेल ट्री का रिपोर्ट चाहिए तो सेल ट्री का कौन सा डेट का सेल ट्री रिपोर्ट चाहिए। तुमको अगर 1 तारीख का सेल ट्री का रिपोर्ट चाहिए तो 1 तारीख सिलेक्ट करो, इसको ओके करो तो 1 तारीख का तुम्हारा सेल ट्री का रिपोर्ट आ जाएगा। तो 1 तारीख को 2 पीस माल बेचे थे, 1 तारीख को जो सेल हुआ है उसका रिपोर्ट आ जाएगा। सेव करने के लिए यहाँ पे एक्सपोर्ट करो, यहाँ पे नाम दो सेल ट्री, इसको पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ सेव करो, सेव कर दो तो पीडीएफ में सेल ट्री सेव हो जाएगा। हो गया सेव। ये सारा रिपोर्ट सेव करने का यहाँ से ये सेम प्रोसेस है। हो गया रिपोर्ट वाला पार्ट। अभी क्या करते हैं हम लोग, जब डे पॉज को खोलते हैं ना तो हम लोग का क्या है, ये पे सेटलमेंट एक ये है, टास्क में आके तुम्हारा पॉज पहले से खोला हुआ था तो यहाँ पे टास्क में आके पूछता है कि ये सेशन तुम्हारा क्लोज है कि नहीं है। अगर यहाँ पे हम लोग देखो, अगर पहली बार अगर हम पॉज में कोई बिल बनाना चाहते हैं, जैसे आप स्कैन करो, हम मान लो कि डे का फर्स्ट डे में है और उसमें हम पहले पॉज खोल रहे हैं और इसमें कुछ स्कैन करना चाहते हैं तो स्कैन करो। ये देखा रहो, करेंटली नो सेशन एक्टिव, प्लीज न्यू सेशन। तो पहले क्या करना था, जैसे ही पॉज खोलते हैं हम लोग को सेशन क्रिएट करना पड़ता है। जैसे ही हम सुबह पॉज खोलते हैं हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट सेशन करते हैं। ये क्रिएट सेशन के ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे, सेशन सक्सेसफुली ओपन हो गया। अभी आइटम स्कैन करो तो उस आइटम भी स्कैन हो जाएगा और हम लोग बिल के लिए मेरा सिस्टम जो है रेडी भी हो जाएगा। और हमको डे एंड में क्या करना पड़ता है, हमको वही चीज करना पड़ता है कि टास्क में आके क्लोज सेशन ब्लाइंड वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करके यस करना होता है तो मेरा सेशन जो होता है क्लोज हो जाता है। तो हमको जब भी हर सुबह जब हम पॉज ओपन करेंगे तो हमको क्रिएट सेशन करना पड़ता है, यहाँ पे क्रिएट सेशन करना पड़ता है, और जब क्लोज करेंगे तो क्लोज सेशन ब्लाइंड करना पड़ता है। और हर दिन शाम को हमको ट्रांजैक्शन में आके, सेटलमेंट में आके जो पुराना डेट है मेरा उसको सेटल कर देते हैं। सेटलमेंट कर, जैसे तुम यहाँ पे किए हो 7 तारीख को सेटल किए हो, तो जैसे ही मान लो कि हम आज 8 तारीख नहीं है, आज 9 तारीख है और हमको 8 तारीख को सेटलमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने से यहाँ पे दिखाता है सेटलमेंट फॉर, मतलब तुम कौन सा दिन के लिए सेटलमेंट कर रहे हो तो वो दिन दिखाता है। और सेटलमेंट करने के टाइम में हमको क्या करना होता है, हमको चेक करना होता है यहाँ पे कि कितना कैश में सेल हुआ है वो डेट का। वहाँ पे जो कैश में सेल होगा वो यहाँ आ जाता है, और जो कार्ड सेल है ये एसबीआई कार्ड में कितना हुआ है वो कितना हुआ है वो यहाँ पे आ जाता है। तो वो सबको मिलाना है। मिलाने के बाद यहाँ पे कितना फुटफॉल्स तुम्हारा स्टोर में हुआ था, अगर 2 फुटफॉल्स हुआ था तो 2 डालना है, और अगर 5 फुटफॉल्स हुआ था तो 5 डालना है। तो वहाँ पे 5 क्लिक करोगे फिर सेव करोगे। तमंग जी ये शायद आगे बोले, হ্যাঁ ও কি নাম আছে উপরে পবনের সাথে কথা বলি না, পবনকে ডেকে আনুন কথা বলে নেব। हाँ ये क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, फिर तुम किए हो तो बोल देते। ये गिफ्ट वाउचर अपना अभी नहीं है,
पहले का था इसलिए क्रेडिट नोट इशू सब ये सब चीज़ आ जाता है, जितना भी अपना है सब आ जाता है। लेकिन अपना कुछ कुछ चीज़ जो जो तुम यहाँ पे एमओपी डिटेल्स में देख रहे हो वही चीज़ में तुम पेमेंट ले सकते हो। तो ये सब तुमको तुमको जो तुम अगर कोई डेट तुम्हारा पुराना खुला रहता है तो तुमको यहाँ पे दिखा देता है। कैश में जो ट्रांजेक्शन करोगे वो यहाँ पे आ जाता है, और जो कार्ड में ट्रांजेक्शन करोगे वो यहाँ पे आ जाता है। तुमको फुटफॉल्स डाल के सेव करके सेटलमेंट करना होता है। ठीक है, तो सेटलमेंट हो गया, इसको कैंसिल कर देते हैं। आज का डेट तो सेटलमेंट करना नहीं है। तो ये हो गया सेटलमेंट। अभी कैसे तुमको कोई भी गुड्स अगर रिसीव करना है वो कैसे करना है, तो तुम ट्रांजैक्शन में आओगे और यहाँ पे तुमको गुड रिसीव एडवाइस मिलेगा। यहाँ से क्या होता है, हमको अगर कोई एचओ से कोई गुड्स रिसीव भेजता है तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे अगर हम फिल्टर को हटाते हैं तो देखो यहाँ पे सारा चीज़ें, लेकिन जो नॉट रिसीव्ड है इसका मतलब ये करंट पैकेज हुआ है, मेरे पास आया है लेकिन इसको रिसीव नहीं किए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे नॉट रिसीव, और बाकी जो पुराना है जो भी रिसीव हो जाता है वहाँ पे स्टेटस चेंज होके टोटल रिसीव में आ जाता है। तो यहाँ से हमको देखना है, यहाँ से हम इसको व्यू करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा क्या आइटम क्या है, उसमें क्या है नहीं है, कितना बिल वैल्यू है, क्या ये तुम्हारा रिसीव नंबर कितना है वो दिखाएगा। यहाँ पे तुम्हारा बिल नंबर क्या है पैकेज का, यहाँ पे ये बिल नंबर है शो करता है, तुमको उसका बिल मिला है कि नहीं, कितना डिस्काउंट है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे शो करता है। और कहीं भी अगर बोलता है कि ये पैकेट जो है तुमको एचओ में कभी बोलता है कि ये पैकेट तुमको रिवर्ट करना होगा, तो तुम इसको अगर रिवर्ट कर दोगे तो मतलब ये पैकेट वापस एचओ में चला जाएगा। तो ये करना नहीं है। जब तुमको बोलेगा कि हाँ ये पैकेट को रिवर्ट कर दो, कोई अगर कम्युनिकेशन करेगा तब तुमको ये सिलेक्ट करके इसको पैकेट को रिवर्ट कर देना है और फिर 2 बार सिंक्रोनाइज करना है। ठीक है, तो ये हो गया। ये अभी ये हमको ये पैकेट अगर रिसीव करना है 89 पीस का हमको रिसीव करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ट्रांजेक्शन में आके गुड रिसीव में आना होगा, इसको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट स्कीम नेम देना होगा। यहाँ पे जीआरसी नंबर जो है इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो मेरा जो पैकेट का नंबर है, मेरा जो बिल नंबर है वो यहाँ पे आ जाता है। फिर यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ये शोरूम वन नहीं लेगा। फिर पैकेट में आना होगा हमको, यहाँ पे रिकॉन्साइल आइटम बोल के जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर सिलेक्ट पैकेट के ऊपर क्लिक करना है, तो जितना भी आइटम है वो यहाँ पे आ जाता है। फिर तुमको यहाँ पे एक एक करके स्कैन करना है, 1 2 स्कैन करो। जैसे ही तुम स्कैन करोगे देखो यहाँ पे सेंड क्वांटिटी में आ जाता है, ये रिसीव क्वांटिटी में आ जाता है। वैसे ही तुमको सारा चीज स्कैन करने के बाद जैसे ही तुम यहाँ पे ओके करोगे, पूरा स्कैन कंप्लीट होने के बाद तो फिर यहाँ पे आ जाएगा सेंड क्वांटिटी 89, रिसीव क्वांटिटी 89। हम लोग अभी एक पीस स्कैन किए थे बोल के एक दिखा रहा है, लेकिन तुम लोग जब करोगे पूरा तो 89 पीस ही करना है। तो यहाँ पे सेंड क्वांटिटी भी 89 आएगा, रिसीव क्वांटिटी भी 89 आएगा। जब ये दोनों सेम होगा तब तुमको क्या करना है, इसको ओके करना है, फिर सेव कर देना है। अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो जो बोल रहा था कि मान लो हम एक एक करके स्कैन कंप्लीट कर लिया है, तो तुमको ये विंडो आएगा, सेंड क्वांटिटी 89, रिसीव क्वांटिटी 89। फिर इसको ओके करना होगा, तो ये आ गया गुड रिसीव, ये जनरेटेड सक्सेसफुली। इसको ओके करना होगा और डू यू वांट टू पोस्ट द स्टॉक इन्वेंट्री नाउ, इसको यस करना होगा। तो ये इन्वेंट्री हो गया क्लोज्ड, तो तुम्हारा ये 89 पे स्टॉक रिसीव हो गया। अभी हम अगर ट्रांजैक्शन में जाके गुड रिसीव का एडवाइस में देखते हैं तो देखो इसका जो स्टेटस जो नॉट रिसीव था वो चेंज होके टोटल रिसीव हो गया।
तो इसका मतलब है मेरा ये 89 पे रिसीव हो गया है। ठीक है, गुड्स रिटर्न करना है तो हमको ट्रांजैक्शन में आके पैकेट बनाना है। तो हम लोग पैकेट मतलब क्या है, हम लोग कोई भी मान लो एक ठो दो ठो या पांच ठो आइटम किसी थैला में डालते, फिर इसको पैकेट बोलते, फिर उस थैला को हमें कार्टून में डाल के भेज देते हैं, तो उसको बोलता है गुड रिटर्न। तो ये गुड्स रिटर्न पैकेट, गुड्स रिटर्न का दो प्रोसेस, एक पैकेट बनाना और उसके बाद पैकेट को गुड्स रिटर्न में डालना। तो ये फ्रेंचाइजी स्टोर के लिए जो गुड्स रिटर्न वाला प्रोसेस है ये ईचो से होता है, और कंपनी ओन स्टोर के लिए ये पैकेट और गुड्स रिटर्न दोनों ही तुम्हारा स्टोर से होता है। तो तुम लोग तो फ्रेंचाइजी स्टोर में हो तो तुम लोगों को सिर्फ पैकेट बनाना होता है। तो पैकेट कैसे बनाते हैं उसका प्रोसेस हम देखते हैं। तुम लोगों को पैकेट बना के ऑफिस में इन्फॉर्म कर देना है, टिकट में इन्फॉर्म कर देना है कि पैकेट बना दिए हम, आप गुड्स रिटर्न बना दीजिए। ट्रांजैक्शन में आके पैकेट बना, पैकेट के ऊपर क्लिक करना है, फिर ऐड करना है, फिर सिलेक्ट स्कीम नेम के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे स्टॉक पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है और रिप्लेसमेंट सोर्स के ऊपर क्लिक करना है। और जो पैकेट है ये कहाँ के लिए बना रहे हो, अगर ईचो में रिटर्न हो रहा है तो ईचो, किसी तुम्हारा स्टोर के किसी और स्टोर में माल जा रहा है तो स्टोर का नाम, मान लो कि साउथ सिटी स्टोर में जा रहा है तो साउथ सिटी डाल दियो। जो भी है वही, सिर्फ वही लिखना है और कुछ नहीं है। गुड्स रिटर्न फिटर्न अभी ये भी कुछ नहीं है, सिर्फ वही लिखना है। यहाँ पे रिमार्क्स में लिखना है। तो मान लेते हैं कि ईचो में जा रहा है और जो माल तुम रिटर्न करना चाहते हो उस माल को यहाँ पे स्कैन आइटम आके यहाँ पे स्कैन आइटम करो, कोई भी आइटम स्कैन करो। मान लो कि ये रिटर्न करना है तो इसको ये यहाँ से हो गया स्कैन, तो यहाँ से तुम ओके कर दोगे तो ये माल ओके हो जाएगा। फिर ये डू यू वांट टू स्टोर यस कर दोगे तो ये पैकेट बन जाएगा। ठीक है, हाँ तो एक पैकेट में 20-30 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी भी डाल सकते हो। और अलग अलग तुम मतलब एक एक पैकेट में 10 पीस, दूसरे पैकेट में 10 पीस, ऐसा करके भी कर सकते हो। हाँ फिर यहाँ से दूसरा दूसरा पैकेट, तुम चाहते हो कि मेरा एक पैकेट में सूट स्कैन हो तो तुम एक पैकेट बना लिए, उसमें सारा सूट कर दियो। अभी तुम चाहते हो कि मैं दूसरा पैकेट में स्टार्ट करूँ तो दूसरे पैकेट में स्टार्ट कर सकते हो, ताकि तुम्हारे पास मिक्स ना हो, तो तुम ऐसे करके कर सकते हो। ठीक है, ये अपना स्टोर में डेस्कटॉप में एक फोल्डर रहेगा पॉज। ठीक है, ये अपना मेन सॉफ्टवेयर होगा बिलिंग के लिए। तो इसको आपको राइट क्लिक करके रन एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन करना है। ये आपकी यूजर नाम रहेगा सक्सेस, पासवर्ड रहेगा 12345, इसको चेंज नहीं करना है, यही डिफॉल्ट रहने दीजिए। ऐसा अगर कोई मैसेज आता है तो इसमें आप ये क्लिक करके इसको क्लोज कर देंगे तो ये मैसेज चला जाएगा। तो ये जब भी लॉग इन करते हैं तो ये विंडो खुलता है। इसमें मेरा काम है, यहाँ पे डेटाबेस में हम क्लिक करेंगे, एक फुल बैकअप करेंगे। ये जो सर्विस है ये सर्विस को आपको स्टॉप करना होता है, ये सर्विस फिलहाल रनिंग स्टेज में है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये रनिंग स्टेज चेंज होकर स्टॉप हो जाएगा। तो इसको स्टॉप हो गया। अभी आपको सिर्फ स्टार्ट बैकअप नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे 2%, 5%, 7%, ऐसा करके 100% होगा। बैकअप कंप्लीट होगा तो ये विंडो चला जाएगा अपने आप। ये बैकअप जो है आपको सुबह एक बार लेना है और शाम के टाइम पे एक बार लेना है, जब स्टोर बंद करेंगे उससे पहले लेना है और सुबह एक बार लेना है। ये चला गया, इसका मतलब बैकअप कंप्लीट हो गया।
इसके बाद होता है यहाँ पे सिंक्रोनाइज, जो हम लोग का यहाँ पे डेली आके आधा घंटा 1 घंटा पहले यहाँ पे सिंक्रोनाइज करना पड़ता था, लेकिन अभी वो चीज हट गया है, अभी ऑटो सिंक हो गया है। अभी आप लोग को सिंक्रोनाइज करने का दरकार नहीं है, सिंक्रोनाइज ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये आपको सिर्फ देखना है कि आपका जो सर्विस है यहाँ पे, ये दोनों जो सर्विस है ये रनिंग दिखा रहा है। अगर ये कभी रनिंग नहीं दिखा के आपको स्टॉप दिखाता है, मान लीजिए कि ये रनिंग नहीं है, ये आगे स्टॉप दिखाता है, इसका मतलब है आपका सिंक्रोनाइज अभी बंद है। तो आपको इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है, एचओ में। और हम लोग को एचओ इन्फॉर्म करने के लिए टिकट सिस्टम चलता है, वो भी मैं दिखा दूंगा टिकट सिस्टम। वो टिकट के आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो टिकट सिस्टम के थ्रू आप उसको एचओ में इन्फॉर्म करेंगे, फिर यहाँ से वो अपना टीम रहता है, वो आपको वो उसका सपोर्ट दे देता है। ठीक है, अगर ऐसा कभी भी स्टॉप हो जाएगा तो आपको एचओ में इन्फॉर्म करना है, या आपका नेट इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है। अगर इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं रहेगा तो ये चीज स्टॉप हो जाएगा। और ये चीज अगर आपका रनिंग में है, ये ऐसा ग्रीन कलर के रनिंग में है, तो इसका मतलब आपका ठीक। तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, आपको सिर्फ डेटाबेस में आके बैकअप लेना है। टेक ए फुल बैकअप, सुबह जब खोलते हैं उसके बाद, और दोपहर को एक बार, और फिर शाम को एक बार, 3 बार लेने से बहुत बढ़िया होता है। और शाम को जब स्टोर बंद करेंगे उससे पहले 3 बार आपको लेना है। हाँ, डाटाबेस में आके टेक फुल बैकअप, उसके ऊपर ये सर्विस को स्टॉप करना होगा, फिर स्टार्ट बैकअप नाउ करेंगे तो बैकअप हो जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो यहाँ पे है ना आपको एप्लीकेशन कंट्रोल, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ऐसे एप्लीकेशन कंट्रोल वाला विंडो खुलता है। इसमें मैं पॉज में जाऊंगा, यहाँ पे मेरा बिलिंग विलिंग का काम होता है। और यहाँ पे बैक ऑफिस में जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा रिपोर्ट का मिलता है। और यहाँ पे जी इनवॉइस बनाते हैं, अगर आपके स्टोर में पेटी कैश है, पेटी कैश का एंट्री होता है। आपको अगर डिपॉजिट लेना है तो डिपॉजिट में एंट्री, ये सब यहाँ से होता है। और यहाँ पे और कुछ नहीं है, ठीक है। ये तो 3 मेनू के ऊपर काम करते हैं हम लोग। एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं तो यहाँ पे बैकअप चलाते हैं। बिलिंग के लिए कुछ भी होता है तो ये पॉज में होता है। और ऑपरेशन के लिए कोई फाइल रिसीव करना, फाइल सेंड करना, रिपोर्ट चलाना, रिपोर्ट देखना, बिल का आपका इनवॉइस बनाना, आपका एडवांस लेना, ये सब इधर से होता है। अभी मैं आपको क्या अपना बिलिंग का सिनेरियो बताते हैं। हम लोग जब कोई कस्टमर आता है, कोई प्रोडक्ट चूज करता है, उसके बाद जब बिल बनाते हैं तो पहले प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं। फिर वो प्रोडक्ट में जो सेल्समैन अपना उस प्रोडक्ट को सेल्स क्लोज किया है, वो सेल्समैन का नाम डालते हैं। उसके बाद कस्टमर से पूछते हैं, सर आपका मोबाइल नंबर बताइए। तो जैसे वो मोबाइल नंबर बताते हैं, हम वो मोबाइल नंबर को सर्च करते हैं। अगर अपना डेटाबेस में वो अपने कस्टमर होगा तो वो कस्टमर अपना डेटाबेस में होगा, तो वो कस्टमर का अपना नंबर मिल जाता है, हमको और कुछ डालना नहीं है, उसको ऐड कर देंगे तो बिल हो जाएगा। अगर कुछ नया कस्टमर होगा तो वो दिखा देगा कि ये कस्टमर नया है, मेरा डेटाबेस में नहीं है, फिर उसमें हमको नाम डालना पड़ेगा। तो मैं आपको दोनों दोनों सिनेरियो में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूँ। और अगर आप बारकोड आपके पास नहीं है तो आप मैनुअली कैसे टाइप करेंगे वो भी मैं दिखा दूंगा। तो उसके लिए आपको पहले मैनुअल दिखाते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई बारकोड नहीं है, तो यहाँ पे आइटम में जाएंगे आप, सर्च बाय नेम विथ स्टॉक शो, ये करेंगे। यहाँ पे हम लोग डालेंगे BC2400।
ये आइटम है, इसका अंदर में मेरा कितना स्टॉक है वो दिखा रहा है। इससे मेरा आइटम नेम आता है, कलर आता है, साइज आता है और प्राइस आता है, ठीक है। तो इसको मुझे ऐड करना है, तो इसको मुझे ऐड टू बिल करना है। और जैसे ही मैंने ऐड टू बिल किया, मुझे सेल्समैन के बारे में पूछा है, तो मैंने यहाँ पे सेल्समैन यहाँ पे टैगिंग कर देता हूँ, इसको क्लोज कर दूंगा, तो ये मेरा बिल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे यहाँ से आप बिल को क्लियर भी कर सकते हैं। ये बिल, इसके बिल क्लियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका बिल में जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी मान लीजिए कि मैं बारकोड को स्कैन कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे मैनुअल टाइप भी कर सकते हैं, और मान लीजिए कि यहाँ पे आप कर्सर रख के कोई बारकोड स्कैन करेंगे तो ये बारकोड का आएगा, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो उसके बाद आपको सेल्समैन के लिए पूछेगा, तो ये सेल्समैन मैंने डाल दिया है। अभी उसके बाद मैं अगर पेमेंट मोड में जाऊंगा तो पूछेगा, देखिए यहाँ पे बताएगा कस्टमर सिलेक्शन इज मैंडेटरी एज पर करंट पॉलिसी। तो मुझे कस्टमर सिलेक्ट करना होगा। तो कस्टमर सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसके लिए मुझे यहाँ पे सर्च कस्टमर का ऑप्शन है, सर्च कस्टमर के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर मुझे कस्टमर से पूछना होगा, सर आपका नंबर बताइए। तो मान लीजिए कि कस्टमर ने नंबर बताया है, ये सर्च करेंगे। अगर वो मेरा कस्टमर मेरा डेटाबेस में होगा तो यहाँ पे दिखाएगा ये नंबर, और इसके बाद में दिखाएगा वेब एंड लोकल। ये वेब एंड लोकल का मतलब है ये जो कस्टमर है ये बाहर का स्टोर का है, और ये कस्टमर बाहर में भी शॉपिंग करता है और अपना स्टोर में भी शॉपिंग करता है। तो ये कस्टमर के आगे दिखा रहा है वेब एंड लोकल। मैं अगर यहाँ पे कोई दूसरा नंबर डालूंगा, एक मिनट टाइम दीजिए। जैसे ये नंबर डाल के मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए वेब। इसका मतलब है ये कस्टमर मेरा स्टोर का नहीं है, बाहर का है, ठीक है। और आप जैसे अगर मैं मान लीजिए कि आपका नंबर डालता हूँ 100081, सर्च करता हूँ, तो देखिए आप तो कभी यहाँ पे सक्सेसफुल शॉपिंग नहीं किए, तो इसके लिए आपका नंबर नहीं दिखा रहा है, अपना लिस्ट में नहीं है। तो दिखा रहा है नो कस्टमर इज फाउंड बेस्ड ऑन गिवन क्राइटेरिया। तो इसके बाद आपको यहाँ पे यस करना होगा। फिर आपको पूछना होगा कि सर है तो सर, अगर कंपनी नाम है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, और सर है तो ठीक है, उस हिसाब से डिटेल्स लीजिए। फिर आपको नाम डालना होगा, जो भी नाम है वो पूरा डालना होगा। उसके बाद आपको कस्टमर से डेट ऑफ बर्थ पूछना होगा, डेट ऑफ बर्थ देंगे तो डेट ऑफ बर्थ पूछना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। एनिवर्सरी पूछना होगा तो एनिवर्सरी डालेंगे, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड टैग कर देना है। और अगर जीएसटी बिल होगा तो आपको यहाँ पे जीएसटी का डिटेल डालना पड़ेगा। उसके बाद सेव एंड टैग करना होगा। यहाँ पे कंपनी नेम रहेगा तब ये हट जाएगा, जीएसटी के लिए ये ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम में आप कंपनी नेम देंगे, उसके बाद आपका जीएसटी नंबर देंगे, जीएसटी का इशू हुआ डेट देंगे, स्टेट देंगे, एड्रेस देंगे, पिन कोड वगैरह सब देना पड़ेगा। उसके बाद सेव एंड टैग करना होगा। जीएसटी बिल कैसे बनता है उसका अलग से वीडियो है अपना यूट्यूब में, आप देख लीजिएगा, तो उसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे सेव एंड टैग करेंगे तो वो आ जाएगा। मैं मेरा नंबर देख के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि वो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है, तो ये दिखा रहा है, आप इसको टैग करेंगे, यहाँ पे वो कस्टमर टैग हो जाएगा। आप अगर आप पेमेंट के लिए जाएंगे, पेमेंट आ जाएगा, ठीक है।
पेमेंट के लिए आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे देखिए आपको अवेलेबल पॉइंट शो कर रहा है। अपना यहाँ पे क्या है, कोई कस्टमर है तो वो अगर अपना रेगुलर परचेज करता है तो उसको लॉयल्टी पॉइंट मिलता है। तो वो कस्टमर के ऊपर कितना पॉइंट है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और आगे भी आपको और देखना है तो आप ये जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है कस्टमर का नाम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो कस्टमर रिलेटेड आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे ये कस्टमर टाइप क्या है, लॉयल्टी। अगर कोई कस्टमर का टाइप नॉन लॉयल्टी होगा तो वो कस्टमर को ना पॉइंट मिलता है, ना उसका कोई कूपन रिडीम होता है, ना उसका पॉइंट रिडीम होता है। यहाँ पे लॉयल्टी है मतलब कस्टमर जिन उसका पॉइंट भी जाता है, सब जाता है। इसमें आगे आपको ये कस्टमर कब का है, कब से अपना है वो देख सकते हैं। ये मेंबर फॉर 2 इयर्स, 2 साल से मेंबर है। कि कब लास्ट ट्रांजेक्शन किए, कितना इसका अवेलेबल पॉइंट है, वो डिटेल्स में आप कस्टमर के बारे में जान सकते हैं। उसका कौन सा बिल हुआ है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। ये बिल में कौन सा स्टोर से क्या कितना बिल हुआ है, कब का डेट में बिल हुआ है, ये सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। दरकार नहीं है लेकिन ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कौन सा बिल में ये हुआ है, ये सब आपको कब लास्ट बिल हुआ है, कब क्या हुआ है, ये सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और आप ही का स्टोर का अगर कस्टमर ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर जीएसटी कस्टमर है कि नहीं, उसके नाम के आगे जीएसटी नंबर जुड़ा हुआ कि नहीं हुआ, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर दिएगा, सेल्स हिस्ट्री। अगर ये कस्टमर आपका स्टोर से परचेस किया है तो कौन सा डेट में कौन सा बिल नंबर के जिसमें परचेस किया वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हो गया मेरा नॉर्मल बिलिंग का प्रोसेस। कस्टमर का नाम डाल दिया, प्रोडक्ट डाल दिए। अभी हम पेमेंट में जाएंगे। अगर इस पीरियड में इस आइटम के ऊपर कोई ऑफर चल रहा है, अभी अभी इसमें ऑफर चल रहा है कि 5995 शॉपिंग करने से ये फ्री है, तो जैसे ही ये पेमेंट मोड में जाएंगे तो वो ऑफर के लिए आपको बोलेगा। तो ऐसा अगर फ्यूचर में भी ऑफर चलता है तो ऑफर में अगर कुछ प्रोडक्ट रहेगा तो उसका सब बारकोड स्कैन करेंगे तो प्रोडक्ट जैसे प्रमोशनल होगा प्रमोशनल का ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अभी मान के चलते हैं कि कोई ऑफर नहीं है, नॉर्मल बिलिंग प्रोसेस देखेंगे, तो इसके लिए मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद मेरा पेमेंट का विंडो खुला है। तो इसमें बहुत सारा है। ये मान लीजिए कि 595 का कस्टमर है, इसमें कस्टमर ने मुझे कैश में दिया है, तो यहाँ पे मुझे डालना है और मुझे यहाँ पे F8 प्रेस करना है। F8 प्रेस करेंगे तो पूरा एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा। अगर कस्टमर कैश में 6000 दिया है तो यहाँ पे हमको 6000 डालना है। तो कितना रिफंड करना है चेंज वो भी यहाँ पे दिखा देगा। आपको चेंज रिफंड करना है और बिल को सेव करना है। और अगर मान लीजिए कि आपका कस्टमर ने 5000 में से 5000 रुपए कैश में दिया है तो आपको 5000 कैश में डालना होगा। और आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में दिया है आपका 99 रुपीज, 95 रुपीज क्रेडिट कार्ड में दिया है, तो 95 रुपीज आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में डाल के एंटर मारना होगा। जैसे ही आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में डालेंगे तो कार्ड नंबर पूछेगा, तो आपका कार्ड में जब ट्रांजेक्शन करेंगे उसके बाद ही आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा उस कार्ड का। तो कार्ड का लास्ट 4 डिजिट डालना होगा। मान के चलते हैं कि यहाँ पे कार्ड का लास्ट 4 डिजिट है 1234, तो मैंने 1234 देख लिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे कस्टमर से 5000 रुपए कैश में लिया है, 95 रुपीज कार्ड में लिया है और मुझे कस्टमर 900 रुपीज यूपीआई में दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे यूपीआई में 900 रुपीज डाल रहा है। यूपीआई के लिए मुझे कस्टमर का मोबाइल नंबर का 4 डिजिट लास्ट में देना पड़ेगा, 123 ये डाल दिया मैंने मोबाइल नंबर का 4 डिजिट, ओके कर दिया। तो ऐसा मैंने एक मोड में पेमेंट ना लेके 3 अलग अलग मोड में यूज कर सकता हूँ। 5000 रुपए कैश के लिए लिया है, 95 रुपीज कार्ड में लिया है, यूपीआई में 900 रुपए लिया है। ऐसे ऐसे करके कर सकता हूँ। मेरा यहाँ पे जो मोड है वो अगर नॉर्मल कार्ड में होता है तो हम लोग ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में डालते हैं। कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कस्टमर ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसमें डालते हैं, और कस्टमर यूपीआई में ट्रांजेक्शन करते हैं तो इस फील्ड में डालते हैं, और अगर कस्टमर एमएक्स कार्ड यूज करते हैं तो ये वाला फील्ड यूज करते हैं, और अगर बजाज ईएमआई का ऑप्शन है ईएमआई करते हैं तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन है। तो अगर यहाँ पे है कि कोई कस्टमर जो है मेरा, मान के चलते हैं कि ये कस्टमर जो है मेरा क्रेडिट कार्ड में ट्रांजेक्शन किया है, क्रेडिट कार्ड में पेमेंट किया है, और एक कस्टमर ने 2500 करके 2 क्रेडिट कार्ड अलग अलग यूज किया है,
तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे आके 2500 करेंगे, ऐड करेंगे, कार्ड नंबर देंगे 1234, ओके। और एक कार्ड का ऑप्शन है ना, और भी क्रेडिट कार्ड यूज किए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ऐड कार्ड करना होगा। जैसे ही ऐड कार्ड करेंगे और नीचे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहां पे मैंने 2500 कर देंगे। वो कार्ड का नंबर 1234 नहीं होगा, दूसरा होगा। ये ऑप्शन भी है अपने पास, ये ऑप्शन भी हम लोग कर सकते हैं, कोई भी पेमेंट के लिए कर सकते हैं। यूपीआई में जाएंगे, यूपीआई में क्लिक करेंगे और यूपीआई में अगर ऐड कार्ड करेंगे तो और एक यूपीआई वाला ऐड हो जाएगा। अगर दो यूपीआई यूज करते हैं तब इसके लिए है। उसके बाद ये हो गया, तो यहाँ पे हमको सेव पेमेंट कर देना है, ठीक है। ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद अगर सेव द बिल करेंगे तो बिल सेव हो जाएगा, कस्टमर के पास ये बिल संग संग एसएमएस में चला जाएगा। और आपको अगर ये बिल दोबारा देना है, कस्टमर को प्रिंट देना है, तो आपको यहाँ पे आना होगा, बिल में आके रिप्रिंट लास्ट बिल करेंगे, तो लास्ट वाला जो बिल होगा आपको ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। ये हो गया नॉर्मल बिल कैसे बनता है, बिल कैसे प्रिंट होता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि मान लीजिए कि आपका एक बिल है, आप बना रहे हैं बिल। सर्च कर रहे हैं, नंबर मिल गया तो उसको टैग कर रहे हैं। और अगर नंबर नहीं है तो फिर वो एड कस्टमर वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसको टैग कर रहे हैं। अभी मान लीजिए कि ऐसा करते करते आपके पास कोई कस्टमर आया ऐसा, और आपके अभी वो 695 का कुछ ये लिया है, एक्सरेज लिया है, अभी वो बिल करने के आया, फिर वो बोल रहा है कि मुझे और भी कुछ देखना है। तो उसके पीछे और एक कस्टमर आ गया है जो मुझे बोल रहा है मुझे बिलिंग कर दीजिए, तो आपको ये बिल होल्ड करना होगा। उस सिनेरियो में ये वाला क्वेश्चन में आकर अगर आप बिल को होल्ड कर देंगे तो ये बिल होल्ड हो जाएगा और यहाँ से चला जाएगा। अभी आप दूसरे का बिल करके छोड़ दे रहे हैं, आपको अगर ये बिल वापस लाना है तो ये रिकॉल लास्ट होल्ड बिल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये बिल यहाँ पे वापस आ जाएगा। अब उसके बाद ये पेमेंट लेके प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर आपका ये 2-3 बिल ऐसे होल्ड हो गया तो आपको लास्ट बिल ही आएगा। यहाँ से अगर आप रिकॉल लास्ट बिल करेंगे तो ये आपको लास्ट बिल ही आएगा। इसके लिए और एक जगह है, यहाँ पे बिल में जाएंगे, ये पे रिकॉल हेल्ड बिल बोल के जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो जितना भी मेरा होल्ड बिल होगा सबका लिस्ट में आ जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करके अगर हम रिकॉल करेंगे तो भी यहाँ से आ जाएगा। अभी मान लीजिए कि यहाँ से आ गया है और मुझे ये कस्टमर ने ये टाई कॉम्बो लिया है और उसके पास अभी 9171 पॉइंट है। तो वो बोल रहा है कि मेरे पास तो इतना पॉइंट है, मुझे अभी इसमें रिडीम करना है, पॉइंट माइनस करना। तो हम लोग का जो पॉलिसी है, कोई भी कस्टमर है तो वो अपना मैक्सिमम 500 पॉइंट रिडीम कर सकता है। वो एक दिन में एक ही बार रिडीम कर सकता है। मान लीजिए कि मेरे पास 9000 पॉइंट है, मैं चाहूं तो ऐसा है 10 आइटम लेके मैं अपना 500 करके 10 तो बिल बनाऊंगा। वो एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए कस्टमर को 10 दिन आना होगा। 10 दिन में आके एक एक करके वो बिल कर सकते हैं, 500 रुपया करके माइनस कर। तो फिर अपना करंट जो पॉलिसी है, आप 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया करके मैक्सिमम 500 रुपए तक कर सकते हैं। मतलब 1 रुपए से लेके 500 रुपए तक आप रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, 1 से लेके 500 रुपए तक आपका पॉइंट रिडीम कर सकते हैं। मैक्सिमम 500 होगा, मिनिमम 1 रुपया होगा। 1 रुपए से लेके 500 रुपए तक आप कोई भी पॉइंट रिडीम कर सकते हो। तो इसके लिए हमको यहाँ पे पेमेंट मोड पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, अप्लाई कूपन डिस्काउंट, अप्लाई लॉयल्टी डिस्काउंट। जब हमको पॉइंट माइनस करना पड़ता है तो मुझे लॉयल्टी डिस्काउंट से माइनस करना पड़ता है। और अगर मैं मुझे कूपन पे कोई ऑफर चलाना है तो मुझे यहाँ पे अप्लाई कूपन डिस्काउंट के ऊपर आएंगे, तो उसके कूपन डिस्काउंट जब होगा तब ये वाला ऑप्शन काम करेगा। अभी मुझे पॉइंट माइनस करना है तो यहाँ पे अप्लाई लॉयल्टी डिस्काउंट में जाऊंगा।
ये यहाँ पे पॉइंट है मेरा 9,171 रुपया 61 पैसा। अगर मान लीजिए कि मुझे इसमें 695 का है तो मुझे यहाँ पे 695 ही रिडीम करना है। 695 कितना रिडीम करना है वो मुझे डालना होता है। मैंने मान लीजिए 695 डाल दिया, उसके बाद सबमिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना लिया है, पॉइंट रिडीम 500, अप्लाई डिस्काउंट 500। मैंने 695 दिया था लेकिन वो 695 ले लिया क्योंकि अपना पॉलिसी है मैक्सिमम 500 लेगा, तो वो 500 ले लिया है। ठीक है, अभी ओटीपी आएगा, मेरे पास ओटीपी आया, अगर मैं यहाँ पे ओटीपी दूंगा और कंफर्म करूंगा तो मेरा वो पॉइंट रिडीम हो जाएगा। ये मेरे पास ओटीपी आया है, मैं आपको ओटीपी दे रहा हूँ 677346 677346। ऐसे ओटीपी डाल के मैं कंफर्म किया, या फिर पे एंड कलेक्ट कैश किया, इसको क्लोज कर दिया। देखिए लॉयल्टी पॉइंट डिस्काउंट 500 अप्लाई सक्सेसफुल पे कर दिया। देखिए मेरा बिल वैल्यू हो गया है 195। अभी मुझे यहाँ पे कितना पेमेंट लेना है 195, फिर मुझे बिल सबमिट करना है। और अगर यहाँ आके मैं अगर यहाँ से कैंसिल करके पीछे चला जाता हूँ ना तो मैंने अभी जो 500 पॉइंट रिडीम किया है वो कस्टमर का पॉइंट तो ब्लॉक हो जाएगा 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स के बाद वो ब्लॉक खुलेगा। अगर यहाँ से मैं पीछे जाऊंगा कैंसिल करके कि मुझे और कुछ ऐड करना है या कुछ देखना है, यहाँ से अगर बिल मुझे सेव नहीं करके यहाँ से अगर मैं बैक करके कैंसिल करके पीछे जाता हूँ तो कस्टमर का पॉइंट होल्ड हो जाता है। उस केस में मुझे अगर पीछे जाना पड़ेगा इन इमरजेंसी तो मुझे यहाँ पे पहले क्लियर लॉयल्टी डिस्काउंट करना पड़ेगा। ये क्लियर लॉयल्टी डिस्काउंट हो गया, उसके बाद ही मैं यहाँ पे पीछे जा सकता हूँ। फिर मुझे पेमेंट, फिर मुझे मान लीजिए कि पीछे मैंने इसलिए गया था कि कस्टमर ने और एक कुछ ऐड किया, तो वो ऐड करने के बाद फिर मैं पेमेंट में आया, फिर मैंने अप्लाई डिस्काउंट किया, अप्लाई लॉयल्टी डिस्काउंट किया। ये देखिए अभी मेरा पॉइंट है वो कि 19171.61। अगर मैं डायरेक्ट पीछे चला जाता, मान लीजिए कि मैं अगर इसमें, मैं आपको दिखाने के लिए डाल रहा हूँ, मुझे मैं अभी इसमें 171 माइनस कर रहा हूँ, मैंने सबमिट कर दिया। ये 171 आ गया है, इसका मुझे ओटीपी है 14343। देखिए मेरा 171 माइनस हो गया। ठीक है, तो अभी पीछे आना है, मैंने क्लियर लॉयल्टी डिस्काउंट नहीं किया, मैं यहाँ से कैंसिल करके यहाँ पे पीछे चला गया। ठीक, क्लियर करके जाना पड़ेगा। अच्छा है, अभी सिस्टम डाल दिया, आपको क्लियर करके ही जाना होगा। ठीक है, वो आपको मैसेज देगा, अभी आपको पीछे जाने नहीं देगा, आपको मैसेज देगा, आपको पहले क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आप बैक करके जा पाए। ये हो गया मेरा लॉयल्टी डिस्काउंट का। अभी आते हैं कूपन डिस्काउंट। यहाँ पे मुझे मान लीजिए कि ये कस्टमर के ऊपर कोई कूपन, कस्टमर कोई कूपन आपका हाथ में लेके आया है कि ये मेरा कूपन है, या मैसेज में आया है कस्टमर को कूपन, तो उसमें कूपन का कोड रहता है। तो आपको कूपन ऐसा अगर होगा तो वहां पे कूपन कोड डालना होगा, आपको पेमेंट में आना होगा, यहाँ पे अप्लाई कूपन डिस्काउंट करना होगा। यहाँ पे अगर आपको कस्टमर के नाम पे कोई कूपन है तो आप शो अवेलेबल कूपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कस्टमर के ऊपर अगर कोई कूपन है तो वो दिख जाएगा। जैसे ये कस्टमर के ऊपर कूपन है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर कोई कस्टमर के ऊपर कोई कूपन नहीं है तो आपको, कस्टमर कोई खुद कूपन लेके आया है तो आपको यहाँ पे हैव ए कूपन कोड, इसके ऊपर जाना होगा और ये कूपन नंबर मैनुअली टाइप करना होगा, या तो वो कस्टमर का मैसेज में होगा या कूपन का कोई प्रिंटेड नंबर होगा, ये सब में होगा, तो वो नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा।
तो अगर अवेलेबल कूपन में है, यहाँ से कोई कूपन आपको रिडीम करना है, तो आप मान लीजिए कि इसको हमको रिडीम करना है। यहाँ पे दिखा देगा कौन सा कूपन किस लिए है। शॉप पर अबाउट 99 में कस्टमर को ये कूपन मिला है, 500 GB मिला है, मतलब 500 का कोई कूपन होगा। तो इसके ऊपर आप रिडीम करेंगे तो नीचे देखिए आपको रिडीम वाला ऑप्शन आएगा। इसके ऊपर रिडीम करेंगे तो देखिए कूपन हो गया है। यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड कूपन रिडीम्शन, यू कैन नाउ क्लोज द स्क्रीन। तो ये क्लोज करेंगे तो देखिए अगर ये आपके अलॉट नहीं है, अगर आपके पास ये अलॉट होता कूपन तो ये आपका कूपन सक्सेसफुली, जैसे लॉयल्टी पॉइंट से 500 रुपीज माइनस होता, यहाँ से भी आपका 500 पॉइंट माइनस होगा। तो ये हो गया आपको कूपन डिस्काउंट के लिए, ये ऑटोमेटिक ये माइनस होकर आपको 500 बाकी का पैसा पेमेंट के लिए आता। कूपन डिस्काउंट होगा तो हम लोग यहाँ से करेंगे, टैब कूपन कोड में जाएंगे। अगर कस्टमर के पास कोई कूपन कोड है तो यहाँ पे डाल के हम इस पे गो करेंगे तो फिर वही वाला ऑप्शन आ जाएगा, फिर उसको रिडीम करेंगे तो जैसे लॉयल्टी बन के रिडीम होता है वैसे ऑटोमेटिक माइनस होता है। तीसरा चीज है कि ये बिल हम होल्ड किए थे, अभी तो बिल हम नहीं बनाएंगे, तो इस बिल को अगर हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे ना, यहाँ से तो चला जाएगा, लेकिन ये बिल आपको होल्ड में रह जाएगा। तो ये बिल अगर आप होल्ड किए थे तो इसको अगर हटाना कैसा है, तो आपको बिल में आके यहाँ पे रिकॉल होल्ड बिल में आना होगा, ये वाला बिल को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपको कैंसिल बिल करना होगा। और यहाँ से अगर आप कैंसिल करेंगे तो ही आपका होल्ड बिल हटेगा। अभी आप रिकॉल करेंगे तो आपको नहीं आएगा क्योंकि हमने वहां से कैंसिल किया। तो अगर आप इन केस कोई होल्ड बिल करते और वो बिल आपका होल्ड रहता है, आप उसको बिल नहीं बनाते, कोई भी कारण से आप उसको बिल को कंप्लीट नहीं करते, तो आपको यहाँ पे बिल पे आके रिकॉल होल्ड बिल में आके जो लिस्ट होगा वहां से कैंसिल करके आपको बिल बनाना है। तो नॉर्मल बिलिंग दिखा दिया मैंने, कूपन का दिखा दिया बिलिंग, ये बिलिंग सब दिखा दिया। अभी मुझे दिखाना है आपको कि मान लीजिए कि ये आइटम है आपके पास, ये आइटम का इसे 10524 नेवी ब्लू है, 38 साइज का। आपके पास इसका कोई स्टॉक नहीं है, लेकिन ये दूसरा आइटम आप 38 को आपको कस्टमर को पहन के दिखा दी कि उस कस्टमर को दूसरा नेवी ब्लू आपके पास दूसरा पीस था, 38 था, कस्टमर को साइज वाइज सब पसंद आ गया। तो आप यहाँ बैठ के किसी भी आइटम का स्टॉक अपना वेयर हाउस में है कि नहीं, या अपना दूसरा किसी का नजदीक वाला स्टोर भुवनेश्वर में कोई स्टोर में है कि नहीं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आइटम में जाके सर्च बाय नेम विद स्टॉक शो के ऊपर क्लिक करना होगा। पर्टिकुलर जो आइटम आपको देखना है उस आइटम के ऊपर जाना होगा, जाके यहाँ पे स्टॉक फॉर ऑल स्टॉक पॉइंट इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन स्टॉक के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे शो ऑल सिटीज के ऊपर क्लिक करना होगा। तो ये आइटम अगर किसी स्टोर में होता तो यहाँ पे आपको दिखा देता कि ये स्टोर में एक पीस है, ये स्टोर में 2 पीस है। तो ऐसा इन केस होगा तो ये आप दूसरा किसी स्टोर से भी आपको अगर अर्जेंसी होता है तो हम लोग ये करते हैं, तो दूसरा किसी स्टोर से आप उसको मांग सकते हैं। सूट ब्लेजर के लिए हम लोग इसको करते हैं, शर्ट टी शर्ट के लिए ये चीज को हम अप्लाई नहीं करते। तो ये ऑप्शन भी आपको दिखा दिया कि आप एक जगह बैठ के दूसरी जगह स्टॉक आपको अगर अर्जेंसी होता है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका आसपास या कहीं पे भी ये स्टॉक अवेलेबिलिटी है। तीसरा है आपको रिटर्न कैसे करना है। कोई मान लीजिए कि आपको कस्टमर आया है और आपको लेके गया है और उसको रिटर्न करना है, तो अपना रिटर्न पॉलिसी है कि हम लोग 15 दिन के अंदर कस्टमर को रिटर्न करते हैं और अपना कैश रिफंड का कोई सिस्टम नहीं है। कस्टमर को आना होगा, जिस दिन वो आएंगे उसी दिन आपको एक्सचेंज करके जो वैल्यू है उसके ऊपर का वैल्यू लेना होगा या वो वैल्यू लेना होगा, उसका कम में नहीं होगा। मान लीजिए कि कस्टमर 5,000 रुपए के देके कुछ लेके गए थे, तो कस्टमर को 5,000 रुपया या उसको ऊपर का लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कस्टमर सूट लेके गया था तो कस्टमर को रिटर्न में सूट ही लेना है। अगर कस्टमर चाहे तो सूट के बदले में 2 ट्राउजर 3 ट्राउजर ले सकते हैं, 4 ट्राउजर ले सकते हैं, लेकिन वैल्यू जो है सूट का वैल्यू के या तो इक्वल होगा या उसका ऊपर होगा, वो कुछ भी ब्रेक करके ले सकते हैं। तो उस और 15 दिन के अंदर आना होगा और प्रोडक्ट जो होगा वो सेलेबल कंडीशन में होना चाहिए।
और उसका प्रॉपर बिल लेके आना होगा, क्योंकि बिल में हम लोग देखते हैं कि ये कस्टमर कब लिए थे, ऑफर में लिए थे कि नहीं लिए थे, एक बार रिटर्न हुआ कि दो बार रिटर्न हुआ, ये सब हम लोग देखते हैं उस बिल में। इसलिए प्रॉपर बिल होना जरूरी है। अगर प्रिंटेड बिल देता है तो प्रिंटेड बिल होगा। अगर कस्टमर के पास व्हाट्सएप अपना बिल एसएमएस में जाता है सैमसंग, तो एसएमएस में बिल दिखाना होगा। एसएमएस के बाद नेक्स्ट डे कस्टमर के पास अगर वो नंबर जो देके वो बिल बनाता है, वो अगर व्हाट्सएप वाला नंबर है, तो नेक्स्ट डे उसके बाद उस बिल का व्हाट्सएप पे कॉपी जाता है। तो ये तीनों प्रोसेस में अपना बिल जाता है। एक कस्टमर को जब बिल बनाते हैं, सेव करते हैं, सैमसंग एसएमएस में चला जाता है। उसके बाद अगर आप उसको हार्ड कॉपी देना चाहते हैं, तो आप उसको रिप्रिंट करके हार्ड कॉपी भी दे सकते हैं। और उसके बाद अगर नेक्स्ट डे है कस्टमर के पास, तो पूरा बिल व्हाट्सएप पे चला जाता है। तो इसलिए जब रिटर्न करेंगे तो कस्टमर को प्रॉपर बिल होना जरूरी है। और रिटर्न आप अपना क्या है, आगवानी फैशन का जितना भी स्टोर है, तो ये आगवानी फैशन से लेता है अपना, दोनों टाइप का स्टोर है। एक आगवानी फैशन है और दूसरा है फ्रेंचाइजी स्टोर है। जिस भी स्टोर के ऊपर, पोस्ट के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आगवानी फैशन, मैंने अभी कनेक्ट किया यूनिट सिटी सेंटर, मतलब ये आगवानी फैशन का स्टोर है। अगर कोई भी ऑल ओवर इंडिया में आगवानी फैशन का कोई स्टोर है, जैसे आपका स्टोर है, आपका स्टोर है, आपका यहाँ पे देखिए आपका स्टोर, आपका स्टोर है यहाँ पे आगवानी फैशन प्राइवेट लिमिटेड कटक, ये आपका आगवानी फैशन का स्टोर है। तो कोई भी अगर आगवानी फैशन का स्टोर होगा, तो आगवानी फैशन का स्टोर से आगवानी फैशन का स्टोर में ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो कस्टमर रिटर्न कर सकते हैं। तो ऐसा अगर कोई केस आएगा, मान लीजिए कि आपका भुवनेश्वर में किसी स्टोर से बिल देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टोर में लिया है, 15 डेज उसके अंदर है कि नहीं है, तो वो प्रोडक्ट आप एक्सेस कर देंगे। तब उसके लिए आपको एक टिकट क्रिएट करना होगा। टिकट क्रिएट करने पर वो हम लोग यहाँ से ऑर्डर करते हैं, आप वहां से नहीं कर पाएंगे, ये हम लोग एचओ से बनाते हैं। लेकिन आपको एचओ में इन्फॉर्म करना होगा कि ऐसा मेरा दूसरा स्टोर से आया है, तो तुम्हें क्या करना है। वो रेयर केस है, लेकिन मैंने सिनेरियो आपको बता दिया, क्योंकि आपका नया स्टोर है। ये हो गया। अभी रिटर्न बिल कैसे बनाना है। जब भी कोई कस्टमर रिटर्न लेके आते हैं, तो वो मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर ही होगा। तो मुझे यहाँ पे रिटर्न में आना होगा, रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे, सर्च बिल करेंगे, वो बिल लेके आ रहा है, तो मुझे बिल, उसमें बिल नंबर मिल जाएगा। वो बिल नंबर यहाँ पे मुझे डालना है, तो सर्च बिल कर देंगे। अगर मान लीजिए कि बिल नहीं है, तो मुझे डेट डाल के कर सकते हैं। जैसे कल का अगर कुछ बिल हुआ यहाँ पे, तो मुझे बिल नंबर नहीं है, तो मुझे यहाँ यहाँ पे जो है, जो डेट सर्च करके आपको सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, तो कल का डेट में मेरा एक बिल हुआ था, तो वो एक बिल है, वो बिल का जो है, बिल को क्लिक करेंगे, तो वहां पे आपको यहाँ पे दिखाएगा कि कल एक बिल हुआ है। तो मान लीजिए कि ये बिल नंबर है, एक नंबर बिल, इसको मुझे रिटर्न लेना है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप बिल डिटेल्स में देखेंगे, तो यहाँ पे बिल डिटेल्स में भी देख सकते हैं कि कस्टमर ने क्या क्या लिया। और है यहाँ पे, मुझे मान लीजिए कि अभी उसमें दो आइटम लिए थे, अभी मुझे एक आइटम रिटर्न करना है, तो मैंने बिल सिलेक्ट कर लिया, अभी मुझे रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। मुझे ऑप्शन आ रहा है कि रिटर्न ऑल आइटम या रिटर्न सिंगल आइटम। यहाँ पे अगर करेंगे, तो जितना भी बिल में 8-10 आइटम होगा, तो पूरा ऑल आइटम एक साथ रिटर्न हो जाएगा। और मुझे सिंगल करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये, तो जैसे मैंने मान लीजिए इसके ऊपर क्लिक किया, ओके किया, तो वो पूछ रहा है कि कौन सा आइटम रिटर्न करना है। मुझे मान लीजिए ऊपर वाला आइटम रिटर्न करना है, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो रिटर्न आइटम करना है। और वो पूछ रहा है, ये अगर येस करेंगे, तो ये बिल के साथ जो कस्टमर है वो टैग हो जाएगा, तो ये आपको येस करना है। तो येस कर दिया, तो ये वाला बिल, एक जो कस्टमर कल लेके गया था, वो कस्टमर का बिल यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी माइनस दिखा रहा है। अभी यहाँ पे आ गया है, तो मुझे पेमेंट मोड में जाना होगा। जैसे ही पेमेंट मोड में जाऊंगा, तो पूछेगा कि रिटर्न रिटर्न रीजन इज मैंडेटरी। तो यहाँ पे क्या करना होगा, रिटर्न में जाएंगे, सर्च बिल पे जाएंगे, सॉरी रिटर्न पे जाएंगे, रिटर्न रीजन पे जाएंगे, क्यों कस्टमर रिटर्न कर रहा है वो आपको यहाँ पे रिमार्क्स में देना होगा। अपने यहाँ पे 2-4 रिमार्क्स ही है। ये जो 3 डॉट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए कस्टमर रिटर्न करता है, ये साइज इशू के लिए, ज्यादातर वो उसको साइड इशू के लिए यूज कर सकते हैं। तो साइज इशू सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे, फिर यहाँ पे पेमेंट में आएंगे।
और यहाँ से हम लोग इशू क्रेडिट नोट एंड सेव करेंगे। इशू क्रेडिट नोट एंड सेव जैसे ही करेंगे तो वो कस्टमर के नाम पे क्रेडिट नोट इशू हो जाएगा। उसके बाद ये कस्टमर का जो है 2295 वो बिल आपका क्रेडिट नोट इशू होकर सेव हो जाएगा। उसके बाद उसके बदले में कस्टमर जो माल लिए है, मान लीजिए कि उसके बदले में फिर कस्टमर ने लिया है ये वाला माल, बदले में कस्टमर ने ये मान लिया है तो मेरा क्रेडिट नोट इशू होकर सेव हो गया था। उसके बाद जब आप पेमेंट मोड में आएंगे, यहाँ पे देखिए क्रेडिट नोट रिसीट बोल के एक सेक्शन, इसके ऊपर क्लिक करके F8 करेंगे तो वो वाला कस्टमर का क्रेडिट नोट का जो वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे नाम पे कोई क्रेडिट नोट इशू नहीं है क्योंकि वो कस्टमर अलग था, ये कस्टमर अलग है, इसलिए नहीं दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप F8 करेंगे तो वो क्रेडिट नोट ऑटोमेटिक आपका एडजस्ट हो जाएगा। वो आपका 2000 समथिंग का था तो वो क्रेडिट नोट जिस वैल्यू का था उसी वैल्यू का एडजस्ट होगा। बैलेंस का वैल्यू आपको कैश में हो कार्ड में हो उसमें पेमेंट लेके बिल को सेव कर देगा। ये हो गया आपका रिटर्न वाला चीज, ठीक है। और अभी उसके बाद अपना एक नियम है कि कई मान लीजिए कोई कस्टमर छोटा आइटम लिया है, कोई शर्ट लिया है, कुछ लिया है, तो उसके साथ आपका जो क्या है आप इसको पीपी दे रहा है, मतलब कैरी बैग दे रहा है, पेपर वाला बैग दे रहा है, तो अपना प्रोडक्ट के साथ अपना पेपर बैग भी स्कैन करना पड़ता है। तो पेपर बैग स्कैन करने के लिए आपको डेस्कटॉप के ऊपर आपका टेबल के ऊपर दो बारकोड दिया जाएगा। अपना दो तरीके का पेपर बैग होता है, एक बड़ा या छोटा, दोनों बारकोड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे अभी सब स्टोर में होता है, कोई कस्टमर लेता है तो उसके साथ साथ आपको बारकोड भी स्कैन करना पड़ता है। फिलहाल के लिए हम लोग कैरी बैग के लिए कोई चार्ज नहीं करते, 6 रुपए करके दाम है, कोई चार्ज नहीं करते, कैरी बैग फ्री हो जाता है प्रोडक्ट के साथ। मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि ये कस्टमर ने ये वाला चीज लिया है, सब लिया है, ये कैरी बैग दो था, एक बड़ा वाला होता है, एक छोटा वाला होता है। एक्सपीरियंस लिया है तो हम लोग छोटा वाला कैरी बैग देंगे, तो एक छोटा वाला कैरी बैग इसके साथ हम स्कैन कर लिया। ये देखिए वैल्यू यहाँ पे 6 रुपए दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको पेमेंट मोड में जाएंगे, 701 था, पेमेंट मोड में जाएंगे, देखिए हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट का दाम ही पकड़ेंगे, कैरी बैग आपको फ्री हो गया। ऐसे आपको अगर कोई बिल में आपको कैरी बैग इशू कर रहा है तो आपको कैरी बैग भी यहाँ पे पेपर बैग भी स्कैन करना पड़ेगा। ये हो गया बिल वाला चीज। बिल में है ये है पॉइंट रिड्यूशन मैंने बता दिया है, और रिटर्न का मैंने बता दिया है, बिल का ये बता दिया है, आइटम का बता दिया है, सर्च का बता दिया है, बिल क्लियर का बता दिया है। और अभी जैसे हाँ ठीक है, हो गया ये चीज, तो बिल में हो गया। अभी हो गया आपका बिलिंग रिलेटेड। मान लीजिए कि आपका सारा दिन का बिल कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आके टास्क में आके यहाँ पे क्लोज सेशन ब्लाइंड ये वाला ऑप्शन को क्लिक करना होगा, तो आपका सारा दिन का जो सेशन है वो क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली उसके बाद ये आपका हो गया बिल, आप यहाँ पे आए टास्क में आए, क्लोज सेशन ब्लाइंड के ऊपर क्लिक कर दिया, यस वगैरह आएगा तो यस कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे बैक ऑफिस में जाना है, ट्रांजैक्शन में जाना है, सेटलमेंट में जाना है। जैसे हम लोग कॉस्ट वॉस का सेटलमेंट करते हैं, क्रेडिट कंडीशन का सेटलमेंट करते हैं, वहां से सेटलमेंट में जाना है। आपको यहाँ से ऐड करना है, ऐड को क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखाता है सेटलमेंट फॉर,
मतलब वो कौन सा दिन के लिए सेटलमेंट कर रहा है ये वो दिखाता है। तो मान लीजिए कि ये 2 तारीख के लिए मेरा आज बिलिंग कंप्लीट हो गया, तो 2 तारीख का सेटलमेंट हम कर रहे हैं। तो ये 2 तारीख को सिलेक्ट कर लिया। 2 तारीख में मेरा कितना कैश में सेल हुआ है, कितना कार्ड में सेल हुआ है, कितना यूपीआई में सेल हुआ है, वहां पे सारा चीज दिखाएगा। तो वो आपको मिलाना है। मान लीजिए कि आपका कार्ड सेल क्या है वो आपको देखना है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे आपका ड्रॉयर में चेक करके देखना है कि आपका उतना चार्ज स्लिप है कि नहीं। हाँ, डेली आपका स्टोर का बिलिंग खत्म हो जाने के बाद आपको सेटलमेंट करना होगा, और सेटलमेंट के करने के टाइम आपको ये सब चेक करना होगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका कार्ड सेल कितना है, यूपीआई सेल कितना है, तो सब आपको डिटेल्स आ जाएगा। वो सारा डिटेल्स आपको कैश ड्रॉयर के साथ मैच करना है। मैच करने के बाद आप इसमें अपना फुटफॉल्स डालेंगे कि उस दिन के लिए आपका स्टोर में कितना आया था। अगर जीरो कोई कस्टमर नहीं आया तो जीरो, अगर 10 कस्टमर आया तो 10, अगर 5 कस्टमर आया तो 5, कितना बिल हुआ वो नहीं, कितना फुटफॉल्स हुआ, कितना कस्टमर अचीव हुआ वो नहीं है, कितना कस्टमर मेरा स्टोर में आया है वो आपको डालना होगा। 10 कस्टमर आया, उसमें से 2 कस्टमर लिया, तो यहाँ पे आपको फुटफॉल्स में 10 डालना है, 2 नहीं। अगर आपका 10 कस्टमर आया, 10 कस्टमर ही ले लिया है तो 10 डालना है। और अगर आपको बस 10 कस्टमर आया, कोई भी नहीं दिया, तो आपको 10 डालना है। जो कस्टमर आएगा वो डेटा आपको डालना है, उसके बाद सेव करना है। तो आपका ये उस दिन के लिए सेटलमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरा, मान लीजिए कि 2 तारीख को मैंने सेव कर दिया, 2 तारीख का मेरा सेटलमेंट कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद मैं 3 तारीख को सुबह आऊंगा ना, तो मुझे सुबह आने के बाद मैंने इसको, सुबह 3 तारीख को आया, मैंने पॉज ऑन किया। मेरा बैकअप चलाया, बैकअप कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे पॉज चलाया। वहां पे अगर मैं यहाँ पे बिलिंग करने जाऊंगा ना, तो बिल करने नहीं देगा, क्योंकि क्योंकि आपने लास्ट दिन जो है क्लोज सेशन ब्लाइंड किए। अभी आपका स्टोर में कोई सेशन नहीं है, तो नेक्स्ट डे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट सेशन बोल के एक ऑप्शन है, वो आपको ऑन करना होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी आपका स्टोर है। मान लीजिए मेरा स्टोर में अभी, आपका स्टोर में मैं यहाँ पे पॉज खोला हूँ, सर्च कस्टमर किया हूँ, सर्च किया। देखिए आपका स्टोर में ये वेब दिखा रहा है। इसका मतलब है ये जो कस्टमर है यह मेरा सक्सेस का कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर है, लेकिन मेरा स्टोर के लिए ये नया कस्टमर, इसलिए मुझे वेब दिखा रहा है। तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, उस केस में मुझे यहाँ पे डाउनलोड करना होगा पहले, उसके बाद टैग करना होगा, तब वो बिल दिखाएगा। अभी उसके बाद हम लोग मान लीजिए कि मेरा पूरा सब स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद अभी आप पेमेंट मोड में गए हैं, तो वो नहीं करने देगा, क्योंकि मेरा स्टोर में कोई सेशन ओपन नहीं है। तो मुझे पहले आके, जब दिन में आके पहले क्रिएट सेशन करना होगा। देखिए ये स्टोर में मेरा क्रिएट सेशन हाईलाइटेड है, और ये वाला सेशन में ऑलरेडी सेशन क्रिएट किया हुआ है, इसलिए देखिए यहाँ पे क्रिएट सेशन हाईलाइट नहीं है। यहाँ पे देखिए क्लोज सेशन ब्लाइंड वाला चीज हाईलाइटेड है, क्योंकि इसमें सेशन ऑलरेडी रनिंग। और आपका स्टोर में क्या है, आपका स्टोर में क्रिएट सेशन देखिए हाईलाइटेड है, क्लोज सेशन ब्लाइंड वाला हाईलाइटेड नहीं। इसका मतलब आपको क्रिएट सेशन करना होगा। जैसे आप क्रिएट सेशन करेंगे आपको सेशन ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप बिलिंग बिलिंग कुछ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। जैसे ही आप बिलिंग करने जाएंगे उसके बाद आपका, मान लीजिए कि आज का डेट में आपका जो बिलिंग था वो मेरा कंप्लीट हो गया, तो क्या करना होगा, मुझे सेटलमेंट करना होगा। यहाँ पे बैक ऑफिस में जाएंगे, ट्रांजेक्शन में जाएंगे, सेटलमेंट में जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे सेटलमेंट फॉर,
1 तारीख का अभी आपका कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, कोई कार्ड ट्रांजेक्शन नहीं है बोल के सब जीरो। यहाँ पे आपका टोटल कितना सेल हुआ है, कैश हुआ है, वो सब भी दिखा देता है। और यहाँ पे कार्ड में भी कोई ट्रांजेक्शन अलग अलग नहीं है बोल के सब जीरो। तो मुझे अभी आज का रेट का सेटलमेंट करना है ना, तो मुझे फुटपल्स जानना है। अभी आपका स्टोर ओपन नहीं हुआ है तो कोई फुटपल्स नहीं है, तो आप जीरो डालेंगे। जीरो डाल के सेव करेंगे ना, तो सेव वो करने नहीं देगा। सेव हो गया, ठीक है। आज का दिन का जो है सेटलमेंट वो कंप्लीट कर। यहाँ पे सेटल दिखा, नेट बार बार ऑफलाइन हो गया। यहाँ पे सेटल दिखा रहा है, इसका मतलब है आपका ये डेट का सेटलमेंट हो गया, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट डेट आएंगे तो आपको यहाँ पे आके टास्क में आके आपको फिर से क्रिएट सेशन करना होगा। तो ये सेटलमेंट आपको आपका जो दिन होगा उसका खत्म करने से पहले आपको पहले टास्क में आके यहाँ पे क्लोज सेशन ब्लाइंड करना है, फिर आपको सेटलमेंट करना है। बैक ऑफिस में आके ट्रांजेक्शन में आपको सेटलमेंट करना है, ऐड करके वो डेट डाल के फुटफॉल्स डाल के सेव करके सेटलमेंट करना है। हाँ, रात को जब मॉर्निंग में आप आएंगे तो आपको क्लियर सेशन करना होगा, और जब आप रात को निकलेंगे तो पहले आपको क्लोज सेशन ब्लाइंड करना है, फिर आपको सेटलमेंट करना है। तो ये था बिलिंग का, ये अपना बिलिंग का पार्ट था जितना है। हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे रिपोर्ट पार्ट है और गुड रिसीव गुड रिटर्न, ये सब हम नेक्स्ट में देखेंगे। अभी बिलिंग का पार्ट है, मैंने दिखा दिया।